हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू एरा। अभी तक हमने क्या क्या कर लिया था। हमने पूरा इंटरप्रेटिव पार्ट में आइडिया ऑफ इंटरवल ले लिया था, है ना। उसमें पूरा ओपन क्लोज सेमी ओपन, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू, लेस देन, ये सारी चीज़ों पे हमने समझ लिया था। उसके सॉल्यूशन लिख लिए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हमने मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, है ना, सब चीज़ों को देख लिया था। स्क्वायरिंग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एवरीथिंग, है ना। सारी चीज़ें हमने वहाँ पे देख ली थी। ठीक है, हमने सब भी देख लिया था कि ए बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ए बी लेस देन इक्वल्स टू जीरो, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू, ए अपॉन बी लेस देन ग्रेटर, सब चीज़ें हमने समझ ली थी अच्छे से। ठीक है, चलो। तो अब हम जो अब मैंने क्या बोला था कि अब हम क्वेश्चंस करेंगे, कि जितने भी रूल्स थे जो इम्पोर्टेंट थे हमने कर लिए। अब हम इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो मैं क्या करता हूं कि एक मैं जनरल फॉर्म पहले थोड़ा सा क्रिएट करता हूं, उस जनरल फॉर्म को मैं सॉल्यूशन तक लेके जाता हूं, है ना। तो आपको आइडिया हो जाएगा एक क्वेश्चन सॉल्व करने का, एक क्वेश्चन सॉल्व करने का आइडिया हो जाएगा। जब आप किसी जनरल फॉर्म को देख लेंगे, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, तो आप कोई भी क्वेश्चन ईजिली, मतलब कि कोई भी क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में चीज़ें क्लिक करेंगी, है ना, कि कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे कैसे इसका हमको सब ओपन इंटरवल कहाँ पे, क्लोज इंटरवल कैसे कैसे हमको इसको लेना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे उसी जनरल फॉर्म के बारे में बात करूँगा, देन उसके बाद हम क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, तो चलो 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 चलो। हाँ, तो सबसे पहले हम जनरल फॉर्म पे बात करते हैं। तो जनरल फॉर्म क्या होगा, सॉल्यूशन पे हेडिंग लिख लेते हैं, सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल, सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल एन इक्वेशन ऑफ फॉर्म, है ना। सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म कुछ इस फॉर्म की है। किस फॉर्म की है, मैं लिखता हूं, आप लोग देखिए, है ना, इस फॉर्म की है। x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, ठीक, अपॉन x माइनस डी अपॉन x माइनस ई, है ना। अब यहाँ पे हम इसकी चार कंडीशन हो सकती हैं, इस पे, है ना, इस पे भी चार कंडीशन हो सकती हैं। क्या क्या, ग्रेटर देन ज़ीरो, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो, लेस देन और इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, ये इसकी चार कंडीशन हो सकती हैं। किसकी, इस जो जनरल फॉर्म मैंने पॉलिनोमियल, कोई एक पॉलिनोमियल इक्वेशन ली है, उसका जनरल फॉर्म सॉरी, उसके मैंने जनरल फॉर्म लिया हुआ है, मैं इसी को सॉल्यूशन तक लेके जाऊंगा, है ना। तो आपको क्या होगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, माइंड में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एक जनरल फॉर्म पे। तो यहाँ पे मैं कोई एक इक्वेशन लिया, पॉलिनोमियल इक्वेशन लिया हूँ, इसमें तुम देख सकते हो कि जो हर एक फैक्टर है वो एक लीनियर फैक्टर है ना। तो यहाँ पे हर एक, यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ मैंने लिखी हैं सारी की सारी एक लीनियर फैक्टर के फॉर्म में हैं। तो यहाँ पे मतलब इसकी पहली कंडीशन ये है, जब आप सॉल्व करें लीनियर इक्वालिटी, तो आपको ये चीज़ देखना है, फर्स्टली वी हैव टू ब्रिंग द सॉल्यूशन इन, ब्रिंग द इक्वेशन इन दिस फॉर्म, है ना। जो भी इक्वेशन आपको दी हुई है क्वेश्चन में, तो आपको पहले इस फॉर्म में लेके आनी है। मीन्स दैट आपको उसको लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। मैं वर्किंग मेथड फाइल लिखा दूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूं तो सुनो पहले उसको, कि x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस, सारी चीज़ें मैंने देखो इसमें लीनियर फैक्टर पे की हुई हैं। यहाँ पे सपोज अगर ऐसे दे देता, सपोज अगर कहीं पे ऐसे दे देता कि अगर, जैसे कि अब तुम्हारे पे कहीं में दिया हुआ है कि जैसे ऐसे दिया हुआ है कि 3 माइनस 2x, और फिर ऐसे लीनियर फैक्टर्स दिए हुए हैं कुछ, है ना, ऐसे कुछ लीनियर फैक्टर्स दिए हुए हैं, और ग्रेटर देन सपोज दिया हुआ, सपोज ग्रेटर देन जीरो दिया हुआ, सपोज ग्रेटर देन जीरो दिया हुआ। तो अगर सपोज ग्रेटर देन जीरो दिया हुआ है, तो इसको तुम इस फॉर्म में रख के सॉल्व नहीं करोगे। अगर जैसे क्वेश्चन में दिया उसी फॉर्म में रख के सॉल्व नहीं करना है ना। यू हैव टू ब्रिंग दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म एंड देन यू कैन सॉल्व, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको सबसे पहले आपका इसको लीनियर फैक्टर बनाना है। तो कैसे लीनियर फैक्टर बनाओगे, तो 2x को इधर लाओगे और
इसको इधर ले जाओगे तो माइनस साइन बाहर निकलेगा, माइनस साइन बाहर निकलेगा तो -3 होगा, -3 होगा, ये माइनस साइन बाहर निकलेगा और ये और जो भी तुम्हारा लीनियर फैक्टर रहे होंगे, है ना, ग्रेटर देन 0। फिर यहाँ से आपको निगेटिव साइन को हटाना है, तो निगेटिव साइन को हटाने के लिए दोनों साइड निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करोगे। और मैंने तुमको इंपॉर्टेंट रूल्स पे बताया था कि अगर निगेटिव साइन का हम मल्टीप्लाई अगर करते हैं दोनों साइड पे बोथ साइड पे अगर निगेटिव मल्टीप्लीकेशन है तो वहां पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगी। मीन्स दैट कि ये 2x माइनस 3 ये और जो भी नीचे फैक्टर रहे होंगे, है ना, वो और ये ऐसे कुछ हो जाएगा, ये इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगी। तब आपको अब यहां से आप सॉल्यूशन इसका लिखने के लिए जाएंगे, यहां से तब आप इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे और सॉल्यूशन लिखने के लिए आप इस पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको ये मतलब इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू कि आपको यहाँ पे सबसे पहले अपने जो भी इक्वेशन दी हुई है उसके फैक्टर्स उसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है और उसको इक्वेशन कुछ ऐसे लेके आनी है, देन, है ना, देन उसके बाद हम सॉल्यूशन की ओर जाएंगे। ठीक है, तो चलो ये हो गया। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं क्योंकि मैं ये समझाने के पर्पज से आप लोगों को बताया था। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, इसको हम सबसे पहले हम वर्किंग मेथड पे चलते हैं, इसके वर्किंग मेथड पे। तो वर्किंग मेथड कैसे करेंगे, वर्किंग मेथड, ठीक, वर्किंग मेथड पे चलते हैं। ठीक है, तो वर्किंग मेथड, अच्छा हाँ, इसमें ऐसा कुछ दिया हुआ है और सिचुएशन कुछ ऐसी दी हुई है, सिचुएशन भी इसमें कुछ ऐसी दी हुई है, सिचुएशन कुछ ऐसी दी हुई है कि जो ए है, A B C D E, तो यहाँ पे सबसे छोटा A है, सबसे बड़ा E है, मीन्स दैट A is greater than D, D is greater than C, C is greater than B and B is greater than A, है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, सिचुएशन ये दी हुई है। सिचुएशन ये लाइक दैट कि A is less than to B is less than to C is less than to D is less than to E, है ना, ये सिचुएशन आपके पास यहाँ पे दी हुई है जनरल फॉर्म में। ठीक है, तो चलो हम इसको इस पे मतलब चलो इसको सॉल्यूशन पे अब हम चलते हैं। तो मैं इसको देखो पहले आपको पूरी वर्किंग लिखाते चलता हूँ, वर्किंग, ताकि आपके उसमें नोट जहाँ भी, हाँ नोट आपको बहुत अच्छे से बनाना है ना, नोट बहुत अच्छे से बनाना है, तो जहाँ भी आप नोट बनाएंगे वहाँ पे आप सब चीज़ों को लिखते चलेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी हैं। चलो मैं वर्किंग मेथड पे चलता हूँ, वर्किंग मेथड, है ना, वर्किंग मेथड पे चलते हैं। ठीक है, ये वर्किंग मेथड है आपकी, इसको आपको ध्यान में रखना है, इसी के तहत आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक पहुंचना है। ठीक है, चलो तो सबसे पहला जो पॉइंट इसमें होगा, सबसे पहला पॉइंट होगा, है ना, फर्स्ट जो पहला पॉइंट होगा लीनियर फैक्टर। आपको फर्स्टली यू हैव टू चेंज द इक्वेशन इन द लीनियर फैक्टर फॉर्म, है ना, लीनियर फैक्टर फॉर्म में आपको जो भी इक्वेशन दी हुई है उसको चेंज करना है, देन उसके बाद प्रोसीड करना है ना, देन उसके बाद आपको क्रिटिकल पॉइंट्स पे फिर बात करेंगे। पहले आपको लीनियर फैक्टर बनाना है, पहले आपको लीनियर फैक्टर बनाना है ना, इस फॉर्म में लेके आना है इक्वेशन को, है ना, लीनियर फैक्टर बनाना है, देन फिर आपको, है ना, आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स, हाँ क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, कैसे, है ना, बाय पुटिंग दीज लीनियर फैक्टर्स इक्वल्स टू 0, है ना, तो हमको क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे। इन्हीं फैक्टर्स को 0 के इक्वल्स टू रखेंगे, हमको लीनियर फैक्टर मिल जाए, क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे। मतलब जैसे मैं एक को बता देता हूँ बोल के कि लिख के कि x माइनस ए लिखा हुआ है इक्वल्स टू 0 पुट करना है और आपको यहाँ से मिल जाएगा x इक्वल्स टू ए, ये एक लीनियर, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट हो गया। ऐसे ही b निकल आएगा, ऐसे ही c, ऐसे ही d और ऐसे ही e, आपके क्रिटिकल पॉइंट्स निकल आए। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद इन्हीं क्रिटिकल पॉइंट्स को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे।
नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे इन्हीं क्रिटिकल पॉइंट्स को, ठीक है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे और इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो चलो यहाँ पे आ जाएगा सबसे छोटा ए, थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनाएं, चलो ए, यहाँ पे आ जाएगा बी, यहाँ पे आ जाएगा सी, यहाँ पे आ जाएगा डी, यहाँ पे आ जाएगा ई, ठीक है, ये आपका ई आ गया और यहाँ पे कुछ आपका आ जाएगा, ये है आपका माइनस इन्फिनिटी एंड दिस इज योर प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, ठीक है, इतना चीज समझ में आया। अब यहां से अब देखना, आपने इक्वेशन जो भी आपकी दी हुई थी उसको लीनियर फैक्टर फॉर्म में आपने कन्वर्ट, उसको मतलब इक्वेशन को उस फॉर्म में ला के आपने सबसे पहले उसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, क्रिटिकल पॉइंट्स को आपने नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट किया। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, यहां पे अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, है ना, यहां पे जो इसका राइट मोस्ट है ना, राइट मोस्ट, यहां पे जो इसका राइट मोस्ट है, राइट मोस्ट, हाँ ये राइट मोस्ट हुआ, तो राइट मोस्ट, हाँ जो एकदम राइट मोस्ट पार्ट है इसका, उस पे आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ये फिक्स होता है, ये फिक्स होता है, यहां पे आपको पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, यहां पे आपको पॉजिटिव वैल्यू ही हमेशा लेनी है, ये फिक्स होता है, ये फिक्स होता है, फिक्स होता है ये, हाँ ये चीज फिक्स होती है, यहां पे आपको पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, ठीक है। अब बोलोगे, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर 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 यहां पे आप पॉजिटिव लेंगे, यहां पे आप यहां पे पॉजिटिव लेंगे, यहां पे निगेटिव लेंगे, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे निगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे निगेटिव, इसी तरह अल्टरनेट फॉर्म में चलते चलेंगे। लेकिन अब बहुत लोगों के माइंड में एक चीज, हाँ ये तभी ये चीज मैंने फिक्स इसलिए तभी ये चीज वैलिड होगी जब आप इक्वेशन को अपने, है ना, इक्वेशन को अपने इस फॉर्म में लेके आए होंगे, इस फॉर्म में लेके आए होंगे, तभी के लिए यहां पे ये चीज फिक्स होगी, ये चीज फिक्स होगी। अच्छा, अब बहुत लोगों के मन में एक चीज चल रही होगी, सर एक चीज बताइए कि यहां पे आप कैसे बोल दे रहे हैं कि ये जो पॉजिटिव है, ये यहां पे पॉजिटिव ही क्यों आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव ही क्यों आएगा। देखो जनरली तो हर जगह यही बताया जाता है कि ये फिक्स है ना, ये फिक्स है, ये फिक्स है, हर जगह कोई एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाता। मैं तुमको इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा दे देता हूँ कि वाई हियर पॉजिटिव, है ना, क्यों यहाँ पे पॉजिटिव है, तो मैं तुमको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को देखो, है ना, ये इनइक्वालिटी जो दी हुई है ना, इसको देखो, इस पे आप एक चीज को समझो, थोड़ा सा एक चीज को समझो कि ई की वैल्यू हम ग्रेटर देन, यहाँ पे जो इसका सॉल्यूशन मतलब x है ना, जो ई की वैल्यू है हम ग्रेटर देन, है ना, कोई भी वैल्यू हम ई से बड़ी लेके देखते हैं, ई से बड़ी लेके हम वैल्यू जब इस पे पुट करेंगे, कोई भी वैल्यू जो भी ई से बड़ी है, मतलब कि यहाँ की जो भी वैल्यू यहाँ की, है ना, ई से बड़ी है, उसको हम इस पे पुट करेंगे इस इक्वेशन पे, है ना, इस जो आपकी इक्वेशन दी हुई है, इस पे जैसे ही हम पुट करेंगे ई की कोई भी वैल्यू, तो ई तो सबसे बड़ा है, ई तो सबसे बड़ा है, तो ई की हम वैल्यू जैसे इसे पुट करेंगे तो दिस इज पॉजिटिव, 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 मतलब आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है फाइनल जो वैल्यू, वो पॉजिटिव मिलेगी। दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग हियर द पॉजिटिव वैल्यू, है ना, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग हियर पॉजिटिव साइन, ठीक है। देन ऐसे ही आप यहाँ पे निगेटिव कैसे आया, तो निगेटिव को ऐसे समझो कि हमको कोई यहाँ पे ई मतलब डी से छोटी, मतलब ई से छोटी डी से बड़ी वैल्यू लेनी है। चलो आप ऐसा यहाँ पे करो कि यहाँ पे जो देखो जो सारी वैल्यू है डी से बड़ी है, इधर इस पॉइंट पे डी से, इधर ई से बड़ी थी, इधर डी से बड़ी है सारी वैल्यू, कहाँ तक, ई तक, है ना, कहाँ तक, मतलब डी से सारी वैल्यू बड़ी है प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो यहां से हमको क्या करना है कि डी से वैल्यू बड़ी लेनी है, डी से वैल्यू बड़ी लेनी है, लेकिन ई से छोटी लेनी। यहां से एक कंक्लूजन निकलता है क्योंकि ई से डी छोटा होता है ना, हमको डी की वैल्यू लेनी है ना, जो डी से बड़ी हो लेकिन ई से छोटी हो।
तो यहाँ पे रख के जब पुट करेंगे तो हमको यहाँ पे तो जो वैल्यू है ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन x माइनस ई पे जब x की वैल्यू हम लेस देन ई रखेंगे, है ना, लेस देन ई रखेंगे तो हमको ये वैल्यू निगेटिव मिलेगी। तो हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा वो निगेटिव ही बनेगा, जो फाइनल हमारा रिजल्ट मिलने वाला है वो निगेटिव मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे हमने निगेटिव साइन को इंट्रोड्यूस किया है ना। देन उसके बाद आप ऐसे समझ सकते हैं कि उसके बाद फिर c से बड़ी वैल्यू लेंगे, है ना, c से बड़ी वैल्यू लेंगे और d और e से छोटी रहेगी। जो वैल्यू c से बड़ी है वो d और e से छोटी होगी, क्योंकि सिचुएशन दिया हुआ है ऐसा, है ना, c इज लेस देन d एंड e, है ना। तो कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे c से बड़ी लेते हैं, c से बड़ी लेकिन ये सबसे छोटी, तो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, लेकिन ये निगेटिव, तो दोनों निगेटिव मिल के पॉजिटिव हो जाएंगे, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, है ना। तो इसको ऐसे समझा जा सकता है, ऐसे इसको समझा जा सकता है। बाकी आपको सीधे ये याद रखना है कि यहाँ पे ये चीज़ फिक्स होती है, ठीक है, ये चीज़ फिक्स होती है। चलो इसका अब मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ। तो चलो मैं इस इक्वेशन को कुछ नाम दे देता हूँ यहाँ पे। इसको मैं, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन, दिस इज द थर्ड इक्वेशन एंड दिस इज द फोर्थ इक्वेशन, है ना। मतलब फोर्थ ऐसा आप समझ सकते हैं, मैं चार मतलब ऐसा समझो कि मैं चार इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आप समझ सकते हैं ग्रेटर देन जीरो, सबसे पहले मैं ग्रेटर देन जीरो लेता हूँ, सोल्यूशन इसका लिखता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं ग्रेटर देन जीरो और फिर इसका मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ, तो यहाँ पे एक चीज़ समझो, थोड़ा सा एक चीज़ समझो कि इस इक्वेशन की वैल्यू कब पॉजिटिव आएगी, इन दो पार्ट्स पे हमारी जो इक्वेशन की वैल्यू है, इन दो इस पे हियर फर्स्ट और टू, है ना, पहला और दूसरा जो इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे हमारी वैल्यू इसकी पॉजिटिव आएगी, है ना। कहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यहाँ पे वैल्यू निगेटिव आ रही है, क्योंकि यहाँ पे साइन लेस देन और लेस देन इक्वल्स टू का है, ठीक है। चलो सबसे पहले हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो पे बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, ठीक है। चलो पहला लिखने में जा रहा हूँ, इसका पहला सॉल्यूशन, ठीक है, जो पहले का ग्रेटर देन जीरो का मैं लिखने जा रहा हूँ। अच्छा, ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, है ना, पॉजिटिव वैल्यू। तो कहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पे है। तो कैसे इसको लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको। कैसे लिखोगे, देखो, ए बी, है ना, ए टू बी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी यूज हुई है आपके, ठीक है। देन उसके बाद पॉजिटिव कहाँ पे मिल रहा है, सी और डी पे, है ना, सी से डी पे। तो यहाँ पे यूनियन का मतलब होता है एडिशन, ये है फिर ये है ना। तो ये, तो सी और डी को आप कुछ ऐसे लिखेंगे, ठीक, ये, ठीक। फिर आप लिखेंगे ई टू प्लस इंफिनिटी है आपकी, फिर प्लस वैल्यू, ठीक है। फिर यूनियन ई टू प्लस इंफिनिटी, ठीक। ये हुआ आपका पहला सॉल्यूशन, x बिलोंग्स टू, है ना, कुछ ऐसे, है ना, कुछ ऐसे। तो ये आपका पहला हुआ, ये आपका पहला सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। पहला सॉल्यूशन हुआ किस पे, ग्रेटर देन जीरो पे। चलो अब दूसरा क्या था, दूसरा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो पे, है ना। ये सिचुएशन थी और ये इसकी चारों मैंने मतलब चार तरह की चार इक्वेशन, है ना, सब मैंने साइन को चेंज करके लिखा हुआ है। तो इसको इसके इक्वल टू और लेस देन वो समझ लेना, ये इसकी सिचुएशन थी जो मैंने यहाँ पे लिख दी है। कहोगे तो मैं इसको तुमको थोड़ा सा नीचे भी लिख दूंगा, ये थोड़ा सा नीचे, ठीक है। चलो हाँ, अब हमको क्या देखना है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू पे हमको देखना है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू पे देखना है। तो चलो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू पे देखते हैं। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मतलब कि यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल का यूज होगा, है ना। क्लोज मतलब वैल्यू यहाँ पे इंक्लूड करेगी। अच्छा, तो वैल्यू यहाँ पे इंक्लूड करेगी, तो एक बात को ध्यान से देखना है, यहाँ पे ध्यान से देखना कि जब यहाँ पे लिखोगे x बिलोंग्स टू, है ना, x बिलोंग्स टू
कहाँ पे ए और बी पे वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, तो ठीक है, इस पे लगेगा कुछ ऐसे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, ये बी यूनियन, ठीक है, सी से डी पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, तो सी पे लगाओगे तुम सी पे लगेगा ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट सी। फिर जो डी पे है, डी पे ध्यान से सुनो, जो डी पे है, कभी भी यहां पे वैल्यू x माइनस डी इक्वल टू 0 और x माइनस सी इक्वल टू 0 कभी भी नहीं होगा। इक्वलिटी साइन कभी भी होल्ड नहीं करेगी यहां पे, है ना, इक्वलिटी साइन कभी भी x माइनस डी एक्स माइनस ई, यहां पे x माइनस डी और x माइनस ई ये दोनों कभी इक्वल टू 0 हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब भी ये 0 होंगे तो समथिंग अपॉन 0 इज द अनडिफाइंड वैल्यू, है ना, अनडिफाइंड आपको मिलेगा। तो आपका जो पूरा आपका इक्वेशन ही अनडिफाइंड हो जाएगा। जैसे ही आपका x माइनस डी आप 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन विल बी अनडिफाइंड, है ना, इक्वेशन विल बी अनडिफाइंड। तो आपको इस चीज को याद रखना है और इस चीज को समझ लेना है अच्छे से। समझने वाली बात है, याद रखना क्या होता है, समझ की हर चीज होती है कि x माइनस डी एक्स माइनस ई जैसे ही हम 0 पुट करेंगे इक्वल्स टू, तो वैसे ही हमारी ये वैल्यू समथिंग अपॉन 0 इज गोइंग टू बी अनडिफाइंड, है ना। तो आपको इस चीज को समझना है कि x माइनस डी और x माइनस ई को हम कभी भी इक्वलिटी साइन यहां पे होल्ड नहीं करेगी, कभी भी हम यहां पे इसको क्लोज्ड इंटरवल पे नहीं लिखेंगे, है ना। इसको ऑलवेज हम स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी यूज करेंगे यहां पे, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी। तो चलो सॉल्यूशन पे हम स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी यूज करते हैं, सी, हाँ, और यहां पे डी, और ये आपका ओपन साइन आ गया, ठीक है। यहां पे ई भी तो आपका डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर पे आपका ये प्लस इन्फिनिटी तो आपको बताया ही था कि माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी आर नॉट इंक्लूडेड इन इनइक्वलिटी इन द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटी और इक्वेशन, है ना। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया फाइनल, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन, ये आपके फाइनल सॉल्यूशन है, आप ध्यान रखिएगा, दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन। ठीक, ये आपके फाइनल सॉल्यूशन है, आपको ये चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आपके फाइनल सॉल्यूशन है, ठीक है। चलो अब हम थर्ड की बात करते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या थी? लेस देन जीरो मींस दैट कि ये इस यहाँ पे लेस देन जीरो मतलब निगेटिव पार्ट की बात कर, निगेटिव वैल्यू की बात कर रहा है। निगेटिव कहाँ पे? यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। चलो निगेटिव वैल्यू पे बात करते हैं, निगेटिव लेस देन पे बात करते हैं, लेस देन पे बात करते हैं। चलो सॉरी, लेस देन पे बात करते हैं। चलो लेस देन पे बात करेंगे तो यहाँ पे आप कुछ ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू a, ये हो गया यूनियन आपका इधर हो गया b टू c हो जाएगा, b टू c यूनियन, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा d टू e हो जाएगा, यूनियन d टू e हो जाएगा, ठीक है। इतना चीज आपके समझ में आ गया। चलो ठीक है, ये आपका हो गया लेस देन पे। लेस देन और इक्वल्स टू पे, लेस देन और इक्वल्स टू क्या होगा? देखो लेस देन और इक्वल्स टू पे मैं लिखे देता हूं यहाँ पे 4, जो फोर्थ इक्वेशन थी लेस देन और इक्वल्स टू पे दी हुई थी। क्या होगा यहाँ पे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी पे तो हमारा जो है ओपन इंटरवल आएगा, लेकिन यहाँ पे जो a है a इंक्लूड होगा, ठीक है, इक्वलिटी साइन लगा हुआ है। यूनियन b भी इंक्लूड होगा, ठीक, c भी इंक्लूड होगा, यूनियन d और e दोनों वैल्यू आपके डिनोमिनेटर में है और दोनों वैल्यू कभी भी 0 को इक्वल नहीं होंगी, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 इज गोइंग टू बी अनडिफाइंड। दैट्स वाई यहाँ पे हम ओपन इंटरवल ही यूज़ रखेंगे, ये वैल्यू इंक्लूड पार्ट में नहीं आएंगी। तो ये ऐसे कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये मैंने इसका जनरल फॉर्मली मैंने किया क्या यहाँ पे, है ना। यहाँ पे इसका थर्ड पॉइंट आप लिख लेंगे यहाँ पे
ये थर्ड पॉइंट कि पुट इन, ना ये थर्ड पॉइंट है कि पुट इन नंबर लाइन, है ना, आपको नंबर लाइन पे इसको पुट करना है क्रिटिकल पॉइंट्स को, और देन उसके बाद आपको सॉल्यूशन लिखने हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस इस पे नहीं था, है ना, थोड़ा सा समझने मैं जनरल फॉर्म में बात कर दिया हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको चीज़ें आगे चल के इतना ज़्यादा वो ना जाए, मतलब कंफ्यूजिंग चीज़ ना हो कि सर ये कैसे ये कैसे ये कैसे ये कैसे। मैंने जनरल फॉर्म को लिया और आपको उसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर दिया है ना, उसको मैंने सॉल्व किया है, इसका सोल्यूशन मैंने लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका ग्रेटर देन 0 पे था, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 पे था, फिर दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला आपका था लेस देन 0 पे, फिर लेस देन और इक्वल्स टू 0 पे था। ठीक है, तो चलो आपको समझ में आ गया। चलो हम अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन पे उतरेंगे, अब हम नेक्स्ट लेक्चर पे क्वेश्चन पे उतरेंगे। ठीक है, तो चलो लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, है ना, और इसको अच्छे से समझ लो, देन उसके बाद आपके नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन में कराता हूँ। ठीक है, थैंक यू।